आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर में। पिछले वीडियो में हम लोग अल्केन, एल्कीन और अल्काइन से संबंधित बातें पढ़े थे कि सामान्य सूत्र कैसे याद करना है, कोई यौगिक देले रहेगा तो कैसे पकड़े कि एकल बंधन है कि द्विक बंधन है कि त्रिक बंधन है। कार्बनों की संख्या 1 से लेकर कम से कम 6 तक हम लोग ट्रिकली याद किए थे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होता। आप अगर नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको आता है कि अल्केन, एल्कीन, अल्काइन ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे पकड़ना है, तब इस वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आज की टॉपिक है ना कि सहसंयोजक बंधनों की संख्या निकालना। मतलब एक दे देगा, कहा जाएगा कि C2H6, या तो आपको यौगिक दे देगा या नाम दे देगा। तो ई जो है सिंगल बंधन क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका नाम होगा एथेन नाम होगा। कहा देता है कि एथेन में कितने सहसंयोजक बंधनों की संख्या है। तो ध्यान देना है, आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि सिंगल बंधन और डबल बंधन और ट्रिपल बंधन, ये तीनों का ट्रिकली बताएं कि सहसंयोजक बंधन की संख्या निकालल कैसे जाता है। अगर आपको इस बात का एहसास हो गया ना कि सिंगल बंधन है, या तो आप पकड़ेंगे कैसे, तो नाम देले रहेगा तो एन से पकड़ेंगे, लास्ट में एन रहेगा तो सिंगल बंधन, और लास्ट में अगर इन रहेगा तो डबल बंधन, अगर लास्ट में आइन रहेगा तो हो जाएगा ट्रिपल बंधन से। लेकिन जरूरी नहीं है भाई साहब, नाम वाला आसान से पकड़ा जाता है, लेकिन यौगिक भी कभी कभी दे देता है, तो ये भी ध्यान देना है। यौगिक में कैसे पकड़ेंगे, तो सूत्र से पकड़ेंगे कि हमने बताया था डबल बंधन वाला को CN, तो यहाँ दो गुना कर दीजिए क्योंकि डबल बंधन है। सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों में CnH2n 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 होता है, ठीक है। तो डबल में सिर्फ इतना ही हो जाएगा, लेकिन सिंगल में दो जुट जाता है हाइड्रोजन में, लेकिन ट्रिपल बंधन में दो घट जाता है। तो इस सूत्र के तहत हम पकड़ लेंगे कि सिंगल बंधन वाला है कि डबल बंधन वाला है कि ट्रिपल बंधन वाला है। ये आपको इतना कम से कम पकड़ने आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको संरचना सूत्र भी तबे लिख पाइएगा जब ये सब चीज आपको आएगा। हम ट्रिकली बताए थे इसलिए भैया ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देख लिए कि जब सिंगल बंधन होगा तब कैसे निकालेंगे। तो सिंगल बंधन में निकालने के लिए सहसंयोजक बंधनों की संख्या का करना है कि कार्बनों की संख्या और हाइड्रोजनों की संख्या को जोड़ करके एक घटा दीजिएगा। ध्यान से समझना है कि जब सिंगल बंधन रहेगा उसमें हमको सहसंयोजक बंधनों की संख्या निकालना रहेगा, तो कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या जोड़ करके घटा देंगे। तो इसके हिसाब से ही तो सिंगल बंधन है, क्योंकि एन लगल है लास्ट में, तो 6 + 2 8, और 8 में से घटा देंगे, नहीं 7 आंसर हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगा। लेकिन डबल बंधन में कहेगा तो कुछ नहीं करना, खाली कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ देना है। कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ दीजिएगा, वही आपको सहसंयोजक बंधनों की संख्या हो जाएगा। लेकिन ट्रिपल बंधन की बात करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन की इसमें भी जोड़ेंगे, लेकिन एक इसमें जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, एक इसमें जोड़ देंगे काम बन जाए। इसमें सूत्र में दो जुड़ता है सिंगल बंधन में और दो घटता है ट्रिपल बंधन में, लेकिन सहसंयोजक बंधनों की संख्या निकालते समय एक घटता है सिंगल बंधन में और एक जुड़ता है ट्रिपल बंधन में। देखिए, आपको बताएं अभी तक का क्वेश्चन में पलटिएगा ना तो सिंगल बंधन पूछा है, केवल सिंगल बंधन पूछा है, ठीक है, यानी एक घटाने वाला। एक गो क्वेश्चन डबल बंधन से पूछा, ट्रिपल बंधन से आज तक नहीं पूछा है। अब पूरा क्वेश्चन बैंक का इतिहास पकड़ लीजिएगा, लेकिन उम्मीद कीजिए कि आपको सिंगल बंधन ही देता है, तो आराम से कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ के घटा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। आपको बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे में देख लीजिए, कह देगा कि ब्यूटेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। तो ब्यूट मतलब कार्बन 4, तो C4, और सिंगल बंधन है ना, तो सिंगल बंधन है मतलब सूत्री वाला होगा, तो दोगुना में दो जोड़ दिया जाता है, तो C4H10। ठीक है जी। अब इसको क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को जब जोड़ेंगे तो 10 और 4 14, अब एक घटा देना यानी 13 इसकी संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको दे देगा प्रोपेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो प्रोपेन का सूत्र लिख देंगे, देले रहेगा तब तो कोई समस्या नहीं है, ना देगा तब दिक्कत है। तो C3 और H कितना होगा, तो 3 में दोगुना से गुना करके और 1 और 2 बढ़ा दे, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा।
अब इसमें कितना हो जाएगा, तो 8 3 11, एक घटा दीजिए तो 10 आंसर। याद कीजिए आप लोग सेट में मारते हैं, हर सेट में दे ले रहता है भाई साहब, हर सेट में एक नंबर के पक्का इसमें से आता है। लेकिन हम बात करते हैं डबल बंधन के। डबल बंधन में देखिए हम नाम दे रहे हैं, इधर सूत्र लिख रहे हैं, सॉरी संरचना सूत्र लिख रहे हैं, हम इधर नाम दे रहे हैं और इधर फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला भी आपको दे सकता है और नाम भी दे सकता है, दोनों देता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए खाली नाम देगा, सूत्र दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डबल बंधन की बात करेंगे, जैसे कह देगा कि एथीन, एथीन, देखिए तो यहाँ इन आ गया ना, इन आ गया मतलब डबल बंधन। अब इसका सूत्र क्या होगा, तो एथ मतलब 2 गो कार्बन है, तो C2H4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी, क्योंकि इसमें डबल हो जाता है, CnH2n हो जाता है। तो इसमें हमने बताया था कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कार्बन हाइड्रोजन की संख्या जोड़ेगा तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सहसंयोजक बंधनों की संख्या निकाल सकते हैं। बात आपको समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 नंबर की क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।